अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो है गोल सेटिंग के बारे में। गोल्स, टारगेट्स मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। सेल्स की वर्ल्ड में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी वेल नोन कंसेप्ट है। अब आपने गोल सेट कैसे करने हैं? थिंक अबाउट द रिज़ल्ट्स यू वांट टू सी, यानी आपका टारगेट, आपका गोल वो होगा जिसके बारे में आप प्लान करेंगे, जिसके बारे में आप सोचेंगे, जिसके बारे में आप डिसाइड करेंगे। कैसे होने चाहिए टारगेट्स? स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब ये है कि आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि मैं इतने टन सेल करूँगा, या मैं इतने कार्टन्स बेचूँगा, या इतने रुपए या इतने मिलियंस रुपीज़ की सेल करूँगा। ये आपका टारगेट है। अब अगर आप कहें कि मैं बहुत ज़्यादा सेल करूँगा, तो बहुत ज़्यादा का कंसेप्ट किसी के जहन में कुछ है, किसी के जहन में कुछ है, इसलिए स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, यानी आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, उसको मेजर किया जा सके। अचीवेबल होना चाहिए कि जी आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, आपका जो ये है, ये अचीवेबल भी होना चाहिए। ये है कि अनअचीवेबल नहीं होना चाहिए। रेलेवेंट भी होना चाहिए, आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि जी मैं इतने लाख रुपए की सेल करूँगा। भाई कितनी देर में, महीने में, साल में, दिन में? तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो अच्छे टारगेट अचीवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, गोल सेटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं गोल सेटिंग के लिए? कि जी स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, जो हमने अभी एक्सप्लेन किए हैं। फिर ये है कि आपको अपने टारगेट्स को लिख लेना चाहिए। फिर ये है कि एक्शन प्लान बनाना चाहिए कि मैं इस टारगेट्स को कैसे करूँगा, टाइम लाइन्स डिसाइड करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेंगे तो कुछ होगा, सिर्फ ख्याली प्लाव से काम नहीं होता। और ड्यूरिंग इस एक्शन के अपने आप को रीवैल्यूएट करते रहें और अपने प्रोसेस को, प्रोग्रेस को असेस करते रहें कि आप कहाँ पे पहुँच चुके हैं। गोल सेटिंग के स्टेप्स क्या हैं? कि मेक अ स्टेप बाय स्टेप प्लान, मोटिवेट योरसेल्फ बाय फोकसिंग ऑन समवन हु हैज़ अचीव्ड अ सिमिलर गोल। यानी आपके सामने एक रोल मॉडल हो, आपके सामने कोई ऐसा बंदा हो कि जी हाँ उसने भी टारगेट्स अचीव किए हैं, ये वो कंपनी भी इतना कर सकती है, तो मैं भी ये कर लेता हूँ। टेल अदर पीपल अबाउट योर गोल्स, यानी आप अपने टारगेट के बारे में अपने क्लोज फ्रेंड्स को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को या किसी और को बता सकते हैं कि हमारा ये टारगेट है। फॉर एग्जांपल किसी का टारगेट है कि हमने इतने साल में सेविंग्स करके अपनी नया घर लेना है या नई गाड़ी लेनी है, तो आप अपनी फैमिली के साथ ये टारगेट शेयर कर लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी सेविंग्स करने में। थिंक अबाउट बैड थिंग्स दैट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट अचीव योर गोल, यानी एक होता है ना फेथ और एक होता है फियर। तो फेथ आपका फियर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फियर को आपके जहन में होना चाहिए कि जी क्या फियर है अगर आप ये टारगेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि जी ये 4 पीज़ होते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए आपका टारगेट, पर्सनल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए और प्रायोरिटाइज होना चाहिए। प्रायोरिटाइज का मतलब ये है कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैंने ये टारगेट करना है। पर्पस ड्रिवन होना चाहिए, यानी कि वो आपके कॉर्पोरेट पर्पस और जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ अलाइंड होने चाहिए। और आपको अपनी वैल्यूज़ जो सी हैं उनको देखना पड़ेगा कि आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो आपकी वैल्यूज़ के मुताबिक हों। वैल्यूज़ का मतलब क्या है? कि जिन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी कई लोग कहते हैं कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस विदाउट डैश। तो इस डैश में आपकी जो चीज़ आती है वो मनी भी आ सकती है, फैमिली भी आ सकती है, रिलीजन भी आ सकता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें आ सकती हैं। तो अब ये कुछ लोग होते हैं करियर के अंदर, उनके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हर एक की वैल्यूज़ होती हैं, हर एक की वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं। अडॉप्टिंग अ पर्पस विल नॉट हर्ट योर परफॉर्मेंस इफ़ यू डू इट ऑटोमेटिकली एंड वेल। क्लियर? फिर आ जाता है कि जी लॉन्ग टर्म एंड फॉरवर्ड फोकस्ड होना चाहिए। देखें जो गाड़ी में विंड स्क्रीन है वो उसकी जो साइज़ है और जो रेयर स्क्रीन है उसका साइज़ में दोनों में फ़र्क होता है। तो हमें ज़्यादातर फ्रंट पे देखना पड़ता है, हम ज़्यादातर फ्यूचर की तरफ देख रहे होते हैं। थिंक ऑफ योर कंपनीज वैल्यूज़ एंड लॉन्ग टर्म विजन एंड इंश्योर यू आर नॉट कन्फ्यूजिंग स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल गोल्स। कीप अ फॉरवर्ड फोकस विजन टू इंश्योर यू आर सेटिंग चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट कैन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी फोकस्ड हों, फ्यूचर ओरिएंटेड हों, हमेशा पास में ना रहते हों। एक्शनेबल होने चाहिए कि आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो आपके एक्शंस के मुताबिक होने चाहिए, आपके एक्शंस उनके मुताबिक होने चाहिए। और व्हेन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजिक गोल्स थिंक अबाउट द ऑपरेशनल गोल्स दैट फॉल अंडर दैम। यानी कि आप अपने टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें और उसको स्टेप्स लेते रहें तो आपके टारगेट्स हो जाते हैं।
मेजरेबल हमने पहले ही कहा कि जो आपके टारगेट्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, यानी आप उनको टनेज में, वैल्यू में, वॉल्यूम में, किसी भी लिहाज से मेजर कर सकें। अगर आप अपने टारगेट्स को मेजर नहीं कर सकते तो आप उनको व्हाट कैन बी मेजर्ड कैन बी अचीव्ड, और जो चीज़ मेजर हो सकती है, मैनेज हो सकती है, वो चीज़ अचीव भी हो सकती है। हाँ, अगर हमारे पास सेल्स में टारगेट्स ना हों तो फिर क्या होगा? योर गोल्स आर द रोड मैप्स दैट गाइड यू एंड शो यू व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर योर लाइफ। अगर हमारे पास टारगेट्स ना हों, इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग देन एनी रोड विल टेक यू देयर। देखें, आप अगर एक बस स्टॉप पे खड़े हैं और आपको ये पता है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो आप इस्लामाबाद वाली गाड़ी पे जाएंगे या इस्लामाबाद वाले एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे या इस्लामाबाद गाड़ी लेके जाएंगे। और अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, तो कोई आपका दोस्त आ गया कि मैं नारोवाल जा रहा हूँ, अच्छा ठीक है मैं नारोवाल चला जाता हूँ। कोई आपका दोस्त आ गया मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, तो आप उसके साथ फैसलाबाद चले जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट्स क्या हैं। टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और टारगेट्स में हिस्ट्री भी देखी जाती है, टारगेट्स में ट्रेंड्स भी देखे जाते हैं, टारगेट्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, और टारगेट्स में इंटरनल फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। तो टारगेट्स के साथ, गोल्स के साथ प्लान भी एसोसिएटेड है। वो होगा तो टारगेट्स होंगे, वो नहीं होगा तो टारगेट नहीं होगा। लास्ट में मैं कोई ना कोई अच्छी चीज़ भी बताया करूँगा, कोई टिप्स दे दिया करूँगा। तो सेल्स में आमतौर पे कहा जाता है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन सेल्स। तो सेल्स में क्या होता है कि समटाइम्स ये होता है कि जो प्राइस है वो एक चैलेंज समझा जाता है कि कस्टमर जो है वो प्राइस की वजह से नहीं लेगा। तो देखिए, कहा जाता है फीचर्स टेल बेनिफिट सेल। तो आपको जब सेल्स कर रहे हैं तो आपको अपने फीचर्स की बजाय आपको बेनिफिट्स पे ज़ोर देना पड़ेगा। या एक ब्रांड इक्विटी होती है कि एक ब्रांड जो है वो एक प्रोडक्ट से मुख्तलिफ होता है। तो उसको जब आप बात करेंगे तो आपको सेल्स में आसानी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू वॉच दिस स्मॉल वीडियो अबाउट गोल सेटिंग एंड टारगेट्स।